अजा एकादशी 2022 भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा एकादशी है, जो इस वर्ष 23 अगस्त मंगलवार को मनाई जाएगी। यमराज युधिष्ठिर के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि अजा एकादशी सब पापों का नाश करने वाली है। जो भगवान ऋषिकेश का पूजन करके इसका व्रत करता है, वे इस लोक में सुख भोग कर अंत में विष्णु लोक में जाता है। इस व्रत का फल अश्वमेघ यज्ञ के तीर्थों में दान, स्नान, हजारों वर्षों की तपस्या, कन्यादान आदि से मिलने वाले फलों से भी अधिक होता है। आइए जानते हैं अजा एकादशी की पूजा की विधि। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु का देवी लक्ष्मी के साथ गोपी चंदन, चावल, पीले पुष्प, फल, तिल एवं मंजरी सहित तुलसी दल से पूजन करें। दिन भर व्रत रखते हुए शाम को फलाहार करते हुए व्रत का पालन करें। एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। यदि आप किसी कारण से व्रत नहीं कर सकते हैं तो इस दिन मन में विष्णु भगवान का ध्यान करते हुए सात्विक भोजन ही करें। एकादशी के दिन चावल नहीं खाने चाहिए। आइए जानते हैं अजा एकादशी से जुड़ी पौराणिक कथा। प्राचीन काल में एक अत्यंत वीर, प्रतापी तथा सत्यवादी हरिश्चंद्र नाम का चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। प्रभु इच्छा से उसने अपना राज्य स्वप्न में एक ऋषि को दान कर दिया और उन्हें अपनी स्त्री और पुत्र को भी बेच देना पड़ा। स्वयं वे एक चांडाल के दास बन गए। राजा ने उस चांडाल के यहाँ कफन लेने का काम किया, किंतु उन्होंने इस मुश्किल काम में भी सत्य का साथ नहीं छोड़ा। जब इसी प्रकार कई वर्ष बीत गए तो उन्हें अपने इस नीच कर्म पर बड़ा दुख हुआ और वे इससे मुक्त होने के लिए उपाय खोजने लगे। एक बार की बात है, वे इसी चिंता में बैठे थे कि गौतम ऋषि उनके पास पहुंचे। हरिश्चंद्र ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी दुख भरी कथा सुनाई। राजा हरिश्चंद्र की दुख भरी कहानी सुनकर महर्षि ऋषि गौतम भी अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, भादों के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा है। तुम उस एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करो तथा रात्रि जागरण करो। महर्षि ऋषि गौतम इतना कहकर चले गए। अजा एकादशी आने पर राजा हरिश्चंद्र ने विधि विधान से उपवास तथा रात्रि जागरण किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा के सभी पाप नष्ट हो गए। उस समय स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे तथा पुष्पों की वर्षा हुई। इस व्रत के प्रभाव से राजा को अपने पुत्र, पत्नी व खोए हुए राज्य की पुनः प्राप्ति हो गई। धन्यवाद।